नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको वस्कुलर डिमेंशिया नाम की बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आज हम जानते हैं वस्कुलर डिमेंशिया क्या होता है, किन को होता है, इसके क्या कारण हैं और वस्कुलर डिमेंशिया को कैसे डायग्नोस करें, कैसे पहचानें और क्या इसका इलाज करें। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं एमडी फिजिशियन डॉक्टर हेमंत ऑनलाइन कंसल्टेंट। अगर आपको भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा वीडियो के, और उस पर जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, ठीक है। तो वस्कुलर डिमेंशिया नाम की जो बीमारी है वो हम देखेंगे कि ज़्यादातर ये डेवलप होती है जिनको स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक मतलब कोई भी ब्रेन का अटैक आया हो, हेमरेजिक स्ट्रोक हो, या इश्कीमिक मतलब कोई थक्का फंस गया हो दिमाग में, या नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स हो गई हो, ब्लड वेसल्स छोटा हो जाना। अब इसको वस्कुलर डिमेंशिया क्यों कहते हैं? क्योंकि जो ब्लड वेसल्स होती हैं ब्रेन की, वो क्या करती है, ब्लड के साथ साथ ब्रेन में ऑक्सीजन कैरी करती है, ऑक्सीजन साथ लेके जाती है, न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, तो वो ब्रेन को अच्छा हेल्दी रखती हैं। जब वो उस वेसल्स में कोई इंटरप्शन होगा, चाहे वहाँ पे कोई थक्का जम गया कोलेस्ट्रॉल का, या फिर वेसल्स नैरो हो गई किसी बीमारी के कारण, तो वस्कुलर डिमेंशिया होता है। डिमेंशिया क्या है? वो पार्ट ब्रेन का जैसे टेम्पोरल लोब के वेसल्स में ब्लड सप्लाई इंटरप्शन हुआ हो, तो वहाँ का ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होने से क्या होगा, डिमेंशिया होने लगेगा, ठीक है। तो ये बोलेंगे हम वस्कुलर डिमेंशिया, ठीक है। तो ये इंटरप्शन ऑफ ब्लड, ठीक है। अब जैसे कईयों को स्ट्रोक आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, इश्कीमिक अटैक आया, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट्स जिसको हम कहेंगे स्ट्रोक का। अब इसके हाई रिस्क क्या होते हैं? हाई रिस्क होता है जैसे किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, तो ब्रेन में भी प्रेशर बढ़ा, वेसल रप्चर हो गया, तो वहाँ का जो एरिया डैमेज हुआ, वहाँ का जो ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हुआ, उस कारण से डिमेंशिया डेवलप हुआ, डेट इज़ वस्कुलर डिमेंशिया। या फिर कई बार पेशेंट को कोई प्लाक जम गया और वहाँ पे स्ट्रोक आया है, तो वहाँ उस जगह की वजह से डिमेंशिया हुआ। डिमेंशिया क्या होता है? भूल जाना, ठीक है, मेमोरी लॉस होना, तो ये डिमेंशिया होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे और क्या कारण है। जैसे कोई स्मोकर है, स्मोकिंग करता है, तो प्लाक बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज हैं, तो ये सारे कारण हैं। हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं होना, लेज़ी रहना, डायबिटिक पेशेंट है, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ये वस्कुलर डिमेंशिया को कैसे डिफ्रेंशिएट करें। वस्कुलर डिमेंशिया में क्या होता है, जैसे मेमोरी इम्पेयर्ड हो गई स्ट्रेट लाइन की तरह, पर जो एल्जाइमर होता है उसमें क्या है, धीरे धीरे मेमोरी डिक्लाइन होती जाती है। पर वस्कुलर डिमेंशिया में जो मेमोरी डिक्लाइन हुई है वो इतनी रहेगी। फिर अगर कोई स्ट्रोक आया, ब्लॉकेज हुआ, तो फिर थोड़ी और डिक्लाइन होगी, पर वो कांस्टेंट कर्व चलेगा। फिर थोड़ी और डिक्लाइन होगी, कोई स्ट्रोक आया तो फिर कांस्टेंट कर्व चलेगा। तो ये वस्कुलर डिमेंशिया है, ठीक है। अल्जाइमर से थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें पेशेंट के मूवमेंट भी अफेक्ट हो जाते हैं। कई बार वो अच्छे से बोल नहीं पाता है, ठीक है, स्पीच लिख नहीं पा रहा है, ये सारी चीज़ें रहती है वस्कुलर डिमेंशिया के अंदर। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करें, कैसे पहचाने वस्कुलर डिमेंशिया है? पेशेंट का हिस्ट्री होगा कि इसको स्ट्रोक आया था, या हाई ब्लड प्रेशर का हिस्ट्री है, या डायबिटीज़ का हिस्ट्री है, या डिसलिपिडीमिया कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ हिस्ट्री है। तो ये सारे हिस्ट्री पेशेंट की इंडिकेट करेंगे ही हैज़ अ फीचर ऑफ वस्कुलर डिमेंशिया। अब इसको डायग्नोस करेंगे हम। सीटी स्कैन ब्रेन का करा सकते हैं, एमआरआई ब्रेन करा सकते हैं, ताकि देख सकते हैं डैमेज तो नहीं है। अगर हम बात करें, इसमें एक मल्टी इन्फार्क्ट डिमेंशिया भी होता है, जैसे छोटी छोटी वेसल्स में क्लॉट जम गया, तो उस वजह से बहुत सारी जगह पे वस्कुलर डिमेंशिया हो गया, जो कि मोस्ट कॉमन होता है। स्टेनोज्ड वेसल्स, वेसल्स का साइज छोटा हो जाना, ब्लड सप्लाई इंटरप्ट होना, वो सारी चीज़ें हैं। डायग्नोसिस मैंने आपको बता दिया, इसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कीजिए, HbA1c कीजिए, CBC करिए, लिपिड प्रोफाइल कीजिए, सारा टेस्ट होगा। उसके बाद हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट कैसे करें? ट्रीट द कॉज। अगर स्ट्रोक की वजह से है तो स्ट्रोक को कंट्रोल कीजिए मेडिसिन से, और अगर हाई ब्लड प्रेशर की है तो बीपी का मेडिसिन से कंट्रोल कीजिए। डिसलिपिडीमिया है तो कोलेस्ट्रॉल कम करने का मेडिसिन दीजिए। लाइफ स्टाइल जरूर बताइए। स्मोकर है तो स्मोकिंग स्टॉप कीजिए। और अब जो डिमेंशिया हुआ है, तो डिमेंशिया के लिए हम कॉलिनेस्ट्रेज इनहिबिटर दवाइयाँ दे सकते हैं, या फिर NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर्स हम दे सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी डिपेंड करेगा, मेडिसिन कॉज के ऊपर डिपेंड करेगा। ऐसे खुद से कोई भी मेडिसिन नहीं लें, क्योंकि सबका साइड इफेक्ट होता है, सीवियर साइड इफेक्ट होता है, और ऑलवेज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही लें। अब हम बात करें प्रोग्नोसिस की, तो प्रोग्नोसिस देखिए इसमें डिपेंड करेगा कि आप किस डॉक्टर के हाथ में हैं,
क्या अच्छा लाइफ स्टाइल आप जीते हैं। ज़्यादातर इसमें प्रेगनोसिस कोई ज़्यादा अच्छा नहीं होता है क्योंकि ये लेट ऑनसेट होते हैं, ठीक है, पर फिर भी इसको कंट्रोल किया जा सकता है विथ मेडिकेशन, विथ लाइफ स्टाइल, योगा, डाइट, ठीक है। तो वो ये सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। अगर आपको भी वस्कुलर डिमेंशिया नाम की बीमारी है, ठीक है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। लास्ट में ये चैनल आपका ही है। अगर आप भी किसी और बीमारी से सफ़र कर रहे हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, गुड बाय।